गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ एक सूरज उदय से संबंधित पाठ्य पुस्तक में जो भी कार्य दे रखा है वो पूर्ण करेंगे। देखिए, हम इस पाठ में हमने पढ़ा था ये पाठ। इस पाठ में क्या था कि इसमें सूरज उदय का दृश्य दिखाया गया था कि किस प्रकार सूरज पूर्व दिशा से उगता है। सूर्य के उगते ही पूरे आकाश में लाली छा जाती है और रात का अंधियारा समाप्त होकर चांद की रोशनी भी समाप्त हो जाती है। सूरज के उदय होते ही डाल डाल पर यानी पेड़ों के डालों पर पक्षी बैठ जाते हैं और वो चहकने लगते हैं। सूर्योदय के उपरांत ही फूल खिलते हैं और कलियों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो मुस्कुरा रही हो और पुष्प के खिलने के कारण पूरे बाग महकने लगते हैं। धीरे धीरे सुख देने वाली और ठंडी हवा चलने लगती है। सूर्योदय के पश्चात ही खेत, बाग, वन आदि ऐसा प्रतीत होता है जैसे जाग गए हों और पेड़ों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सुबह उठते ही जिस प्रकार हम अंगड़ाई लेते हैं उसी प्रकार पेड़ भी अंगड़ाई ले रहा है। सूर्य की रोशनी पड़ते ही ओस की बूंदें मोतियों के समान और मणियों के समान चमकने लगती है और ऐसा लगता है मानो कण कण पर यानी जगह जगह पर मोती और मणियाँ बिखरी हुई है। जब आप या हम इस सूर्योदय का दृश्य देखते हैं तो ये दृश्य हमारे मन को मोह लेने वाला और खुशी प्रदान करने वाला होता है। यानी सूर्योदय का दृश्य से हमारे मन को बहुत ही शांति प्राप्त होती है और ये दृश्य हमारे या किसी भी व्यक्ति के मन को मोह सकता है। उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि जो ये समय है ये कितना सुख देने वाला है। अब हम इससे संबंधित पाठ्य पुस्तक का कार्य पूर्ण करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। रिक्त स्थान भरिए। देखिए, यहाँ पर आपको कविता की एक पंक्ति ली गई है परंतु वो पंक्ति पूरी ना देकर आधी आधी दी गई है और आपको उसे पूर्ण करनी है। देखिए, डाल डाल रिक्त स्थान, चह चह रिक्त स्थान मुस्काई कलियाँ रिक्त स्थान महक रहे हैं। जब आप कविता को देखेंगे तो आप पहला तो छोड़कर जब आप दूसरी इसकी पंक्ति पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें भी शुरुआत में डाल डाल और अंत में महक रही आ रहा है। तो हमें इसके अनुसार ही इसको पूर्ण करना है। देखिए क्या है, डाल डाल पर बैठे पक्षी। डाल डाल के बाद क्या लिखेंगे हम? पर बैठे पक्षी। चह चह के बाद क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे चह चह चहक रहे हैं। फिर देखिए, खिले कुसुम मुस्काई कलियाँ। जो पहला रिक्त स्थान है मुस्काई कलियाँ के पहले वाला, उसमें आपको भरना है खिले कुसुम। दूसरा रिक्त स्थान जो महक रहे के हैं पहले है, उसमें आपको लिखना है सारे उपवन। देखिए, यहाँ पर जो पहला रिक्त स्थान है उसमें आप लिखेंगे पर बैठे पंछी। दूसरे पे चहचे चहक रहे हैं। तीसरे रिक्त स्थान में खिले कुसुम। चौथे रिक्त स्थान में सारे उपवन। आया बच्चों समझ में? देखो, तो इस पंक्ति किस प्रकार पूर्ण होगी रिक्त स्थान कि डाल डाल पर बैठे पक्षी चह चह चहक रहे हैं। खिले कुसुम मुस्काई कलियाँ सारे उपवन महक रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो पक्षी है वो डाल डाल पर बैठे हैं और सूर्योदय होते ही वो चह चह करके चहक रहे हैं यानी खुश होकर आवाज़ें कर रहे हैं। खिले कुसुम मुस्काई कलियाँ
यानी सूर्योदय के पश्चात कलियां खिल गई हैं और सूर्योदय के पश्चात फूल खिल गए हैं और ऐसा लगता है मानो कलियां मुस्कुरा रही हो। सारे उपवन महक रहे हैं। पुष्प खिलने के कारण उनकी सुगंध से पूरा बाग में महक फैल गई है और जो पूरा बाग है वो बिल्कुल महक रहा है। तीसरा देखिए, तुक मिलाकर जोड़े बनाइए। क्या करना है? तुक मिलाकर जोड़े बनाइए। तो देखिए, तुक मिलाइए। चहक, ऐसा कौन सा दूसरे साइड में शब्द है जो आप चहक के बाद बोलेंगे तो वो भी ऐसा ही सुनाई देगा? देखिए, क्या उजियारा ऐसा सुनाई दे रहा है? चहक उजियारा नहीं, महक सुनाई दे रहा है। देखिए, सुनाई दे रहा है क्या? चहक महक, चहक महक। देखिए, इसका तुक मिलान बिल्कुल सही होगा। चहक का मिलान हमें महक से करना है, चहक महक। दूसरा देखिए, मड़िया। मड़िया का भी तुक मिलान हमें इसी प्रकार करना है जैसे हमने चहक महक से करा। देखिए, उजियारा, मड़िया उजियारा, क्या ये तुक मिलान सही है? नहीं बच्चों। दूसरा देखिए, मड़िया महक, क्या ये तुक मिलान सही है? नहीं। तीसरा देखिए, मड़िया घड़िया, क्या ये तुक मिलान सही है? हाँ बच्चों, ये तुक मिलान बिल्कुल सही है, मड़िया घड़िया। देखिए, अब तीसरा देखिए, सुखदाई। सुखदाई उजियारा, क्या ये सही है? नहीं। सुखदाई महक, क्या ये सही है? नहीं। सुखदाई घड़िया, क्या ये सही है? नहीं। सुखदाई अंगड़ाई, क्या ये सही है? हाँ बच्चों, ये तुक मिलान बिल्कुल सही है। तो सुखदाई का आपको मिलान अंगड़ाई से करना है। अंतिम देखिए, अंधियारा। अंधियारा का किससे मिलान करना है? उजियारा से। क्यों? क्योंकि अब वही शेष रह गया है। तो देखिए, चहक का मिलान महक से, देखो चहक का मिलान महक से, मड़िया का मिलान घड़िया से, सुखदाई का मिलान अंगड़ाई से और अंधियारा का मिलान उजियारा से करना है। पेज पर लौटिए बच्चों, अगले पेज पर आओ। अब क्या करना है आपको? समानार्थक शब्दों का मिलान कीजिए। यानी जो शब्द है उनका ऐसे शब्दों से मिलान करना है जिसका अर्थ एक समान हो। जैसे पहला उदाहरण देखिए कि यहाँ सूरज का मिलान सूर्य से किया गया है। सूर्य का अर्थ भी सूरज ही होता है, तो ये दोनों शब्द समान अर्थ वाले हो गए। जैसे दूसरा देखिए, दूसरे में देखिए, क्या चंद्रमा का अर्थ रात होता है? नहीं। क्या सूर्य का अर्थ रात होता है? नहीं। क्या रात्रि का अर्थ रात होता है? हाँ बच्चों, रात्रि का अर्थ रात होता है। तो हम रात का मिलान किससे करेंगे? रात्रि से करेंगे। किससे करेंगे बच्चों? हम रात का मिलान रात्रि से। रात का मिलान रात्रि से कर दो। अब देखिए, चंदा। क्या चंद्रमा का अर्थ चंदा होता है? हाँ, चंद्रमा का अर्थ चंदा होता है। अब देखिए, उपवन। तो अब क्या क्या मिल चुका है? चंद्रमा, सूर्य और रात्रि, इन तीनों का मिलान हम कर चुके हैं। तो देखिए, क्या ठंडी का अर्थ उपवन होता है? नहीं। क्या बाघ का अर्थ उपवन होता है? हाँ, बाघ का अर्थ भी क्या होता है? उपवन। तो ये दोनों समान अर्थ वाले हुए, इनका मिलान कर दो। पक्षी। अब देखिए क्या बचा है? ठंडी और पक्षी। तो क्या ठंडी का अर्थ पक्षी होता है? नहीं। क्या पंछी का अर्थ पक्षी होता है? हाँ, पंछी का अर्थ भी पक्षी होता है। तो ये दोनों समान अर्थ वाले शब्द हैं, तो इनका आपस में मिलान करो। अब देखिए, शीतल। तो अब क्या बच गया शेष? सिर्फ ठंडी। तो हम शीतल का मिलान ठंडी से कर देंगे। दूसरा देखिए कि वर्णों को जोड़िए और शब्द बनाइए। देखो, जिस प्रकार अन प्लस धे प्लस रा को जोड़कर अंधेरा बना, उसी प्रकार हम सारे शब्द जोड़ेंगे। देखिए, ऊ प्लस जी प्लस या प्लस ली। एक एक शब्द लिखते जाओ। पहले ऊ लिखो, फिर जी लिखो, फिर या लिखो, फिर ली लिखो। तो
मिलकर क्या बना? उजियाली। क्या बना बच्चों? उजियाली। अब इसी प्रकार नीचे देखिए, शी प्लस त प्लस ल, तो शी लिखो, फिर त लिखो, फिर ल लिखो, तो मिलकर क्या बनेगा? शीतल। इसी प्रकार अगला देखिए, क लिखो, ली लिखो, या लिखो, पहले क लिखो, फिर ली लिखो, फिर या लिखो, तो मिलकर क्या बनेगा? कलियाँ। अगला देखिए, पहले म लिखो, फिर नो लिखो, फिर ह लिखो, फिर र लिखो, मिलकर क्या बनेगा? मनोहर। क्या बनेगा बच्चों? मनोहर। इसी प्रकार नीचे देखिए, पहले घ लिखो, फिर ड़ी लिखो, फिर या लिखो, मिलकर क्या बनेगा? घड़ियाँ। ठीक है, पहला मिलकर क्या बना? अंधेरा। दूसरा मिलकर क्या बना? उजियाली। तीसरा मिलकर क्या बना? शीतल। चौथा मिलकर क्या बना? कलियाँ। पांचवा मिलकर क्या बना? मनोहर। छठा मिलकर क्या बना? घड़ियाँ। इस प्रकार बच्चों हमने ये पाठ्य पुस्तक का कार्य पूर्ण कर लिया है। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में ये कार्य कर लीजिए। धन्यवाद।